सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है 7वां, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। और ये हमारा नाटक विधा में लिखी गई है, जो मराठी में था और इसको हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और जिनके हमारे लेखक हैं हमारे विजय तेंदुलकर जी। तो ये जो हम पापा खो गए जो नाटक है, इस नाटक में यहाँ पात्र दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिजली का खंबा है, पेड़ है और लेटर बॉक्स है और कौवा है, नाचने वाली है और यहाँ पे लड़की है और एक आदमी है। तो ये सारे पात्र हैं इस नाटक के। इस नाटक में क्या होता है कि यहाँ पे जो बेजान ये बिजली के खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये आपस में क्या बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो आपस में कैसे दोस्त बने। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इस पात्र में आप देखेंगे तो एक लड़की आती है। तो लड़की क्या होती है, वो एक चोर होता है जो उस लड़की को चोरी करके उसके घर से उठा के बेहोश करके लेके आता है। और इसके बाद ये इसके खंबे के मतलब कि वहाँ पे उनके पास ये रख देते हैं चोर लड़की को छुपा के। जब लड़की को होश आता है तो वहाँ पे देखती है कि किस प्रकार से ये बेजान चीज़ें आपस में बात कर रहे हैं। उसको लगता है कि वो सपना देख रही है, मगर ऐसा सपना नहीं होता, वो हकीकत में सब बातचीत करते हैं। तो वो जितने भी ये बिजली के खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवे, सब सोचते हैं कि इस लड़की को उसके घर पहुँचाना है। तो उसको भी बहुत छोटी बच्ची होती है जो अपना एड्रेस, नाम या घर का पता नहीं बता पाती, माँ बाप का नाम नहीं बता पाती। तो जिसके जिसके कारण सभी चिंतित हो जाते हैं कि कैसे उस लड़की को घर पे भेजा जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं अपना पढ़ना। तो ये काफ़ी लंबा हैगा, काफ़ी बड़ा है, 18 से 19 पेजों का है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सड़क, रात का समय था और समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की एक भंगिमा में एक औरत की आकृति थी और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तो इस प्रकार से दृश्य दिखाया गया है। कैसे, जैसे एक सड़क के रात का समय है और समुद्र के फुटपाथ, समुद्र के जो सामने फुटपाथ है वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा हॉल का पोस्टर है। पोस्टर पे क्या नाचने वाली एक मतलब भंगिमा सी, मतलब बना रखा, पोस्ट बना रखा है। ठीक है, और वो एक औरत है। तो समुद्र से क्या जो हवा आती है सनसनाती हुई और कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है। इस प्रकार से दृश्य हमारा स्टार्ट होता है। आइए सबसे पहले खंबा बोलना स्टार्ट करता है। खंबा, जमभाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं, कहीं अच्छी हैं। तो पेड़ राजा, मतलब पेड़ राजा से कहते हैं खंबा कि जो बरसात की रातों से ये रातें अच्छी हैं। तो बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो और बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कस के पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, ना बल्ब फेंक, और तब दूर कहीं भाग जाने को जी कहता। तो आइए देखते हैं और आगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहेंगे दृश्य बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है और यहाँ पे कौवा है, बिजली का खंबा है, एक पोस्टर है जिसमें लड़की नाचते हुए का पोस्टर बना रखी है। तो यहाँ पे पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली भी या आफत थी। याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज खंबे महाराज से कहते हैं, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आ जाती है और अंग थर थर कांपने लगता है। तो खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश और ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहा हूँ।
लंबी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं बराबर ऐसे खड़ा रहा हूँ। ठीक है। 6 चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ बोला, अपने तो पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो मुझे तो भी मुझसे बहुत पहले खड़ा हूँ। क्या तुमसे मैं बहुत पहले खड़ा हूँ? मैं यहाँ और यहीं मेरा जन्म हुआ और इसी जगह तब से, और तब सब कुछ कितना कितना अलग था। ये पेड़ बोल रहे हैं ना। और यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, और यह सिनेमा का जो बड़ा पोस्टर भी और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने एक समुद्र, यह समुद्र था। अब बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे तो बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ की जो तुम्हारी अकड़ थी, कहाँ चला गया जहाँ थी वहीं का कायम है। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो इस प्रकार से पेड़ ने कहा कि वो सबसे पुराना है, और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना रोड थी, ना कुछ था, ना या खंबा था, किसी प्रकार कुछ नहीं था, खाली समुद्र के अलावा। तो और वो कहने लगा, जब तुम आए थे तो तुम इतना कड़ में थे, मेरे से बोलना ही नहीं चाहते थे। मैं कितनी बार कोशिश किया फिर भी नहीं, तो मेरा भी स्वभाव है ऐसा, अभी मैं भी नहीं बोलूंगा। तो खंबा बोलता है और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा बोला, एक दिन क्या, जब बारिश आने लगी, आंधी पानी आई, मैं तुम पे ही गिर पड़ा। तो पेड़ बोला, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा बोला, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझ पर ऊपर झेला, मतलब उसने जो खंबा गिरा था पेड़ उस पर झेला, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और दोस्ती हो गई। और पेड़ बोला, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती और उसके घुंघरू बजते, फिर वो पहले की तरह स्थिर हो जाती और लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता और रुक जाता। लेटर बॉक्स क्या होता, उस बीच में गुनगुनाता और चुप हो जाता। और उससे पहले जो क्या होते, कुत्ते भौंकते, लेटर बॉक्स पे जो, ठीक है, और बनी हुई जो नाचने वाली औरत थी वो टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने से उसके घुंघरू बजने लगते। फिर क्या होती है, फिर से वह अपनी स्थिर भाव, मतलब भावभंगी में खड़ी हो जाती। तो यहाँ कौवा स्टार्ट करता है, कौवा बोलता है, और कौवा पीछे से, पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं लेने देता। तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लेटर बॉक्स था, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे, एक कौए जैसी तेरी कर्कश काव काव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता। मतलब लेटर बॉक्स क्या करता है, वो अपने मतलब पेट में से लेटर निकालता और अपने जीभ से उसको खोलता और इसके बाद पढ़ने लगता। ठीक है। और ये चिट्ठी आकर पड़ी। ठीक है, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेड मास्टर, ठीक क्या आप, क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर घंटे बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। सॉरी, मतलब बंटे खेलना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। प्रशिक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं?
सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे समझे आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस प्रशिक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। मतलब लेटर बॉक्स कहता है। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है, मतलब एक पत्र पढ़ता है फिर दूसरा निकालता है, ये किसका है? उधर खंबा अपना स्टार्ट होता है। खंबा, क्यों लाल ताऊ, मतलब लेटर बॉक्स को बोलता है लाल ताऊ, है ना? खंबा तो बोलता है, खंबा क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो, पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से, अच्छा चोरी चोरी, चोरी किसके लिए? सभी चिट्ठियां मेरी मेरी ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। और पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का क्या मतलब है? ये तो नहीं, लाल ताऊ के लोगों की चिट्ठी फाड़ फाड़ कर पढ़ रहे हो। पोस्ट पोस्ट मास्टर सॉरी पोस्ट मास्टर का पता चल गया है। पोस्ट मास्टर को क्या पता चल गया है? कह रहे कि जो तुम रोज रोज चिट्ठी फाड़ के पढ़ लेते हो, पोस्ट मास्टर को क्या पता लग गया है? लेटर बॉक्स, चलता है क्या? चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों ये पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां चिट्ठियां निकाल रहा था। चिट्ठियां क्या कर निकाल निकाल रहा था, और मुझे इतनी लंबी जम्बाई आई कि रोके नहीं रुकी जम्बाई लेते हुए। वह वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बन गया वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती कि एक जगह बैठे बैठे मैं करता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए ये पढ़ भी ली तो क्या हो गया? ठीक है, तो अगला पेड़ बोलता है, लेकिन चिट्ठी जैसी लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, मतलब जिसके लिए लिखी है उसको ही पढ़नी चाहिए, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ बोला, लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी के पास चिट्ठी का पास रख लेता हूँ। कहता कि मैं कौन सा चिट्ठी अपने पास ही रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, और किसी गुप्त बातों में कब बाहर निकालने देता हूँ, और वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ बोलता, कोई आ रहा है। तो कहता है कि सबको सतर्क करता है, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, और फिर पहले की तरह वह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, और तेज हवा की पनहट भिखारी जैसा एक आदमी आता है, और उसके कंधों पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी जो चोर है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद से सो रही है, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिलता, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गई है यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। यहाँ पे देखेंगे चोर है, उसके ऊपर लड़की है, और क्या करता है, पेड़ के पीछे वो लड़की को छुपा देता है, उस पर अपना कोट डाल देता है, कोट को क्या करता है, फैला देता है, और इधर उधर चौकस होकर देखता, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता। या खंबा पेड़ पेड़ से बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ बोला, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोलता है, कोई कोई को जगाते हुए, मैं पेड़ कौवे को जगाता है। तो यहाँ ए कौवे, जागना जाग। कौवा बोलता है, दिन हो गया क्या? पेड़ बोलता है, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से तो एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लेके आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो कहते हैं कि अगर लड़की उठ जाएगी तो क्या चिल्लाएगी? तो कौवा क्या बोलता है? कौवा बोलता है, आलस से उठता है।
आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। तो क्या वह अभी आता है। तो यहाँ पर तो क्या करता है, जो खंबा क्या होता है, खंबा भयंकर, क्या लिखता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ बोलता है झुक कर, लड़की को देख लूं, लड़की को क्या करूं, देख लूं। तो बच्ची बहुत प्यारी है, कौन 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 जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। तो लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन कौन उठा लाया, किसे। और बोला अब बोला का अब बोलो अब। पेड़ बोला, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देख, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, और इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा जरा गया है खाने की तलाश में, खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा। और ये खिलौनी सी बच्ची जो गला रुध जाता है, मतलब उसको बोलते समय उसको गला से रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, और मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है मैंने। पेड़ बोलता, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। वो बोलता है कि हम अपना ये काम नहीं होने देंगे, चोर इस बच्ची को नहीं ले जाने देगा, नहीं ले जाने देंगे हम बच्चे को। उधर लेटर बॉक्स बोलता है, पर मैं कहता हूँ ये कैसे होगा। लेटर बॉक्स बोलता है कि हाँ मैं कहता तो हूँ, मगर होगा कैसे ये। तो हाँ, कौवा बोला, हाँ सच, सॉरी, खंबा बोलता है, हाँ होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मजे से इस लड़की को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो यहाँ पे लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपेटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो खो, वो हंसने लगा करके, खो खो करके हंसता। और छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, अध खुली आंखों से सामने देखी, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी यह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। और पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न जैसे देखती है वैसे भाव मुद्रा बनाती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास बेटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा बोलता है, ताऊ एक जगह बैठकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। और लड़की बोलती, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और ये पेड़ और कौवा। कौवा सबको इशारा करता, तभी सब एकदम चुप स्तंभ हो जाते। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती और अच्छी तरह सबको देखती, पर सभी निर्जीव लगते। सब क्या निर्जीव लगते। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो दिखाई दिया कि वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है और तभी निस्तंभ, कौन बोल रहा, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था। मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हो मैं,
मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसे अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच में। कोई तो नहीं, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, चीखूंगी मैं। सभी चुप। सब। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत, मतलब लेटर बॉक्स उसके पास रख के जाता है और बोलता, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमी को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा सा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, और मजा? लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। वो लड़की हंसते हंसते बोलती है, लेटर से बोलता भी है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता गाता है तू? तो मैं गाता, मतलब कहता मैं भजन की लाइन गाता हूँ। तो लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत प्यारे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। अरे हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हाँ, हम जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घर में हो या घर गली में, या गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क, जो नाम है मेरे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, मुझे जैसे मुझे सबने नाम नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा के, हाँ, नहीं नहीं नहीं, यह तो कोई नहीं, मैं वैसे ही बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड रोड रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, मतलब पेट से लिफाफे निकालता है लेटर बॉक्स में से, ये देखते हुए, इस पर जैसे पता लिखा हुआ वैसे ही पता है तेरा? तो लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। खंबा बोल पड़ता है बीच में, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीप काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहां से, ऊपर से, पेड़ से। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता, मुंह पर भी टहनी रख देता। लड़की, देखो देखो देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पे से आई है। कौवा, मैंने नहीं की। चोंच फिर दबा लेता, कौवा भी बोल देता मैंने नहीं की, फिर चोंच दबा देता है। लड़की, कौन बोला? कौन? कौवा? खंबा खंबा बोला, गधा है ये भी। पेड़ पेड़ बोलता,
जब ना बोलना हो तो जरूर पो, पोस्ट पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है। वह फिर से अपने पाँव पे टिकाती, फिर घुंघरुओं की आवाज आती। तो फिर लड़की बोलती, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहे। क्या है ये, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से। देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं और चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली, और बिजली का खंबा, और ये कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। फिर नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है। घुंघरुओं की आवाज फिर पहले की स्थिति में आ जाती, फिर वह अपनी स्थिति में आ जाती। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। पेड़, खंबा और कौवा तीनों बोलते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिला के हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आ जाते, बोलती बैठो। सब बैठ जाते, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़ बोला, क्योंकि जब से वह आया खड़ा ही किया गया है, तब से बिल्कुल बैठा नहीं है। लड़की, ओ, व्याकुल होकर, मतलब बहुत व्याकुल हो जाती। आ या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, मतलब अपनी गर्दन हिलाता है कि हाँ, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं, चलो। तो सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं, और बैठने से उसे बहुत तकलीफ होती, लेकिन बाद में क्या, वो बैठ जाता। लड़की ताली बजाती, और एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। और खंबा जरा खुश सुख का महसूस करता है, और बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तो तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था। जीभ काटते, मतलब फिर रोक देता, अपनी बातें बोलते बोलते रोक देता। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो भी जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। वो बोलती पेड़ को कि जो आता है मन में बोल देता है, इसको 0 नंबर। फिर पेड़ बोलता है खंबे को आंख मार के, चलो ठीक है, 0 तो 0 ही सही, ठीक है। फिर लड़की, ए हम अब खेलें, अब क्या कहती, ए हम सब क्या खेलेंगे। तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरू की आवाज आती है, फिर से वैसी हो जाती। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह, लड़की का नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा बोलता, कौन? पेड़ बोलता, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़,
लेकिन क्या, तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती, लड़की और दोनों मिलकर नाचने लगती और सभी दांत देते, मतलब बहुत, मतलब आनंद आया तो दाद देते। नाच खूब रंग में आता, सभी भाग लेते, मतलब सभी डांस करते। बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते और पुनः नाचते, फिर दाद देते। तभी वो दुष्ट आदमी आता और देखते ही सब निस्तब्ध नाचने वाली पोस्टर के बीच में जाकर खड़ी हो जाती, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वो लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुपक जाती। तो आदमी आता है, मूंछों पर हाथ फेर कर, मतलब फेर कर, और डकार लेता है, हाथ फेरता है और डकार लेता है। वाह, पेट भर भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, फिर सिर्फ कोट ही है वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, फिर पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स और पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचाने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुओं के सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगते, मतलब सब उसको रोकने लगते, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने में लगे हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगा, और जैसे ढोलक और तबले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी तरह से उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा क्या करता है? चिल्लाता है। कौवा बोलता है, भूत, पीछे पीछे। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, मतलब सारे लोग, सारे जितने भी, तो चिल्लाने लगते हैं। पेड़ भी बोलता है, खंबा, लेटर बॉक्स कहते हैं, भूत भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है, और सभी पेट पर हाथ रख के जी भर के हंसते हैं सारे। खंबा बोलता है, मजा आ गया। कौवा बोलता है, खूब भद उड़ाई उसकी। तो आगे देखते हैं। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्ची को चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, कौन? वो कौन? तो पेड़ बोलता, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ बोलता, कौन? कौवा बोलता है, देखते हैं। सब इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त टेंशन में आ जाते हैं। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते, लड़की नहीं मिलती, और सभी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली भी जहां की तहां उसकी भंगिमा में बैठी थी। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं नहीं दिखाई देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया हो गया उसे। लेटर बॉक्स बोलता है, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे, और तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, और लड़की कहती शरारत में, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते, उसे पकड़ने दौड़ते, और वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती। सब थक जाते, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा बोलता है, धप से। कैसे पकड़ ली? कौवा, लड़की बोलती, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ, मजा आ गया। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती, और लड़की थक कर बैठ जाती। लड़की कहती, खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ, तो अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई मैं। लेटती है, और क्या लेट जाती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद से सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं बड़े प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स, लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, और कौवा उसके पैर दबाता है।
खंबा। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। पेड़। तब ये कहाँ जाएगी लेटर बॉक्स? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं पता बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा। तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये लेटर बॉक्स? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा। मैं बताऊं? तो सही बोलते हैं क्या? कौवा बोलता है, सब सब हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं सभी। उठकर कैसे? कौवा बोलता है, आसान है। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया पर किए रहे और वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा। इससे क्या होगा? कौवा। पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए बच्चों का भी उनके घर घर पहुंचाती है। तो खंबा। रहूंगा मैं अड़ा सॉरी मैं अड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा। मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा और उनकी चीज अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा। तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ जी। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो क्या? समझाओ, मतलब कि क्या करूं बताओ? कौवा बोलता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? तो कान में बात करने लगते हैं। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरू की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले की भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है, और इस लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता। अंधेरा और कुछ देर बाद उजाला, सुबह हो जाती। तो होते खंबा क्या करता? खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता, और पेड़ सोई हुई लड़की को झुककर अपनी छाया किए हुए कौवे की काव काव से जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्ट पोस्टर पर बनी नाचने वाली कि इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स के धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर जाता। तो यहाँ पे क्या, जिस प्रकार से उसको उस पर क्या कहते हैं, वहाँ पे पोस्टर पर लिख दिया जाता है कि पापा खो गए, और जो लड़की नाचने वाली होती है तो उसी प्रकार खोने वाली भंगिमा बना लेती है और उस पर खड़ी हो जाती है वहाँ पे। तो लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर इशारा करता है, ठीक है, और आता है। और लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर पर्दा क्या होता है, गिर जाता है। यहाँ हमारा पूरा नाटक खत्म हो जाता है। बहुत ही सुंदर चित्रण है, और जैसे कि आप सब अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे इस नाटक को आप करके देखना, बहुत प्यारा नाटक है। तो इस प्रकार से हमारा नाटक खत्म होता है। आप सबको कैसे नाटक लगा? सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है खांसने में, और थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आप सब मेरे को ऐसे प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।